हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिस्टी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हर्ष भंडारी। फ्रेंड, क्या आप प्राइवेट टेबल आपको एक्सेल में बनाना आता है? अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्राइवेट टेबल सीखेंगे कैसे बनाते हैं। प्राइवेट टेबल का काम फ्रेंड्स हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए या बड़े से डेटा में से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से वैल्यूएबल डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट्स तैयार करी है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया था। बैच वाइज डेटा, फीस रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, टोटल एडमिशन मंथ वाइज कितने हो रहे हैं, सर्टिफिकेट किस किस को इश्यू होने हैं, कोर्स वाइज डेटा क्या है। तो ये सारे रिपोर्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं इसमें कुछ अपडेट करता हूँ। जैसे मैं बैच वाइज डेटा में अपडेट करता हूँ। अभी 72 हैं तो मैं यहाँ पे जैसे अमन, सूरज, रोहित और कुछ डेटा मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ। और यहाँ पे मैं फीस रिपोर्ट में भी कुछ डेटा ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 400 या फिर मैं और डेटा 400, 403 रिपोर्ट्स मैंने और अपडेट किया। तो यहाँ पे भी डेटा मेरे पास इस तरीके से अपडेट होता जाएगा। 76, 23 या मैं अटेंडेंस में भी फिलअप करूँगा तो अटेंडेंस भी एक साथ अपडेट होती रहेगी। तो फ्रेंड, इस तरीके की रिपोर्ट्स आप लोग कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए आपको प्राइवेट टेबल आना चाहिए। फ्रेंड, प्राइवेट टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक कोई डेटा है यहाँ पे किसी कंपनी का, और यहाँ पे मुझे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे क्रिएट रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज सैलरी विद चार्ट। अब इस डेटा में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। अब मुझे इसको रिपोर्ट्स बनानी है। रिपोर्ट्स में अलग अलग डेटा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू वर्कशीट कहता है, तो आप इस पर ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास आ गया रिपोर्ट शीट और यहाँ पे मेरे पास फील्ड शीट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे रिपोर्ट के क्वेश्चंस को देख करके डेटा एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या है, पहले क्रिएट रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 4 चीज़ें मिलती है। एक तो फिल्टर मिलता है, कॉलम मिलता है, वैल्यूज़ और रोज। यहाँ पे 4 कॉलम मुझे मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है डिपार्टमेंट वाइज। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को उठा करके रोज वाले कॉलम में डाल देता हूँ। आप चाहे तो कॉलम में भी डाल सकते हैं। तो आपके कॉलम ऐसे वाइज ऐसे लंबे में हॉरिजेंटली आएंगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट लगता नहीं है, तो मैं इसलिए रो में डाल देता हूँ। और यहाँ पे पूछा है डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सैलरी डाल दूंगा वैल्यूज़ में। जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम वैल्यूज़ में डालते हैं। अब यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट एडमिन, सीसीडी, डायरेक्ट, फाइनेंस, मार्केट, पर्सनल, R&D एंड सेल्स, ये मेरे पास टोटल डिपार्टमेंट है। इनकी जो सैलरी जा रही है, इतने इतने सैलरी इनको जा रहा है और ग्रैंड टोटल इतना पेमेंट हम इनको इन डिपार्टमेंट को सैलरी के रूप में कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे विद चार्ट। अब मुझे चार्ट्स भी इसके साथ चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे प्राइवेट चार्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ट आते हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। तो आपको जो भी रखना है आप उसको रख सकते हैं। मैं कॉलम चार्ट ही ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक सिंपल चार्ट मेरे पास आ गया। अब मैं इस चार्ट को चाहूँ तो डिजाइन में जा करके इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। तो मैं फिलहाल इसी चार्ट को ले लेता हूँ डिफरेंट टाइप, या मैं इसको ले लेता हूँ। ये वाला चार्ट थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चार्ट तो मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट का देखना है या मुझे 2 डिपार्टमेंट का देखना है। तो मुझे उस टाइप से डेटा नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से प्राइवेट टेबल एनालाइज पे आऊँगा। यहाँ पे एक स्लाइसर लगा देंगे मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैंने एक स्लाइसर लगा दिया। और यहाँ पे मैं जा करके स्लाइसर वाले कॉलम पे क्लिक करूँगा। इसके कॉलम साइज़ को मैं 3 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस स्लाइसर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना स्लाइसर यहाँ पे लगा देता हूँ। ये यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकता है। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ये डेटा तो मेरे पास आ गया, मैंने चार्ट्स भी बना दिया। अब यहाँ पे मैं एडमिन डेटा का देखना चाहता हूँ, सीसीडी का देखना चाहता हूँ, मार्केट का, फाइनेंस का, R&D, सेल्स का, तो कितनी सैलरी किस डिपार्टमेंट को जा रही है वो भी चेक कर सकता हूँ। और मुझे बाद में पूरी डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रॉस वाले सिंबल यहाँ पे क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके डेटा को वापस भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्रिएट रिपोर्ट ब्रांच वाइज एम्प्लॉय नेम। अब फ्रेंड मुझे यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज है, कटक है, दार्जिलिंग है, कलकत्ता है, पटना है, आपके पास यहाँ पे गंगटोक है, गुवाहाटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांचेज हैं। उसमें मुझे एम्प्लॉय नेम ढूंढने हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, फिर से इस पे जाने के बाद फिर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और दूसरी प्राइवेट बनाता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्रिएट करता हूँ प्राइवेट टेबल नेक्स्ट। अब मेरे को क्वेश्चंस देखना है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चंस मुझे पुटअप किया है, क्रिएट रिपोर्ट ब्रांच वाइज एम्प्लॉय।
तो मुझे ब्रांच वाइज एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो मैं ब्रांच को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रो में डाल सकता हूँ और एम्प्लॉय को भी मैं रो में डाल दूंगा। ब्रांच वाइज एम्प्लॉय मेरे पास ये है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आगरा में कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अलीगढ़ में कौन कौन कर रहे हैं, अम्बाला में कौन कौन कर रहे हैं, बेंगलोर में कौन कौन कर रहे हैं। मैं इस रिपोर्ट को इस टाइप से भी बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं या तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम में भी इन दोनों को रख सकता हूँ। आपके पास कॉलम वाइज डेटा आपके पास रिपोर्ट में आ जाएगा। आगरा, यहाँ पे आगरा टोटल है, अलीगढ़, तो यहाँ कॉलम वाइज में रिपोर्ट उतनी अच्छी दिखती नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच वाइज लगा सकते हैं। या मैं यहाँ पे इनका नंबर्स मुझे काउंट करने हैं, किस किस ब्रांच में कौन कौन से कितने एम्प्लॉय काम करें, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मैं इसके वैल्यूज़ काउंट कर दिए हैं मैंने, कितने एम्प्लॉय किस ब्रांच में है। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से कॉपी करके इसका भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे चार्ट क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ भी पाई चार्ट ले लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे मैं फिर डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे पाई चार्ट को बदल सकता हूँ, मेरे को जैसा भी पाई चार्ट चाहिए। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपको मिलेंगे, नंबर वाइज चाहिए तो नंबर वाइज ले सकते हो, या आप कलर वाइज चाहिए तो कलर वाइज ले सकते हो। और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे एक स्लाइसर की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे जा करके फिर से इंसर्ट स्लाइसर पे करता हूँ और मैं ब्रांच पे क्लिक करके इनका ब्रांच का स्लाइसर देखता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक स्लाइसर भी मिल गया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे अम्बाला का देखना चाहता हूँ, तो अम्बाला में कितने एम्प्लॉय हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं आ रहा तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे जाते ऐड डेटा लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहिए तो इनका नंबर्स वगैरह का डेटा, सेंटर फील्ड, आउटसाइड फील्ड, या आपके यहाँ पे कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ फिल पे जाता हूँ और सॉलिड फिल में जाने के बाद मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर में ये डेटा फिलअप हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ शेडो डाल सकते हो, यहाँ डिफरेंट टाइप की ट्रांसपेरेंसी है, इसमें जितना आप रखना चाहिए अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये मेरे पास एक डेटा आ गया। मुझे फिर सारे डेटा डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास डेटा पे आ गए। दूसरा चार्ट, दूसरा क्वेश्चन मैंने फिनिश कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्रिएट ए रिपोर्ट रीजन वाइज सैलरी विद चार्ट। अब मुझे रीजन वाइज देखना है, रीजन वाइज कौन कौन सा है। रीजनल आपके पास जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनके अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे मैं इस टाइप से देखूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अब मुझे इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं फिर से प्राइवेट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाऊँगा, प्राइवेट टेबल क्लिक करेंगे, टेबल फ्रॉम रेंज। अब यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। एक दूसरी मुझे क्या पूछ रहा है, रीजन वाइज सैलरी, तो विद चार्ट के साथ। तो मैं रीजन को उठा करके रो में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सैलरी को उठा करके फ्रेंड्स वैल्यूज़ में इंसर्ट कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ईस्ट में कितना सैलरी जा रहा है, नॉर्थ में कितना सैलरी जा रहा है, साउथ में कितना जा रहा है, वेस्ट में कितना जा रहा हूँ, तो ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं विद चार्ट कह रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे प्राइवेट चार्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे अभी लाइन चार्ट, आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक लाइन चार्ट ले लिया और इस लाइन चार्ट पे मेरे पास अभी डेटा नहीं शो हो रहा है, तो मैं ऐड डेटा लेवल करके इस पर डिपार्टमेंट वाइज इस टाइप से भी लगा सकता हूँ। और मुझे फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट आता है। मैं यहाँ पे भी स्लाइसर तैयार कर लेता हूँ। एक ब्रांच मुझे रीजन वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे रीजन ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और साउथ, और इसको मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे चार्ट भी उसी तरीके से बदलना चाहिए फ्रेंड। जैसे मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो नॉर्थ का आता है, साउथ का, वेस्ट का, ईस्ट का, कितना सैलरी पे हो रहा है। मुझे चार्ट लाइन वाइज चार्ट चाहिए, तो इस टाइप से मेरे पास एक चार्ट भी आ गया है। अब फ्रेंड्स मेरे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्रिएट ए रिपोर्ट रीजन वाइज नेम। फ्रेंड मैं ये लिस्ट आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, इसी लिंक में, इस सीट का लिंक दे दूंगा। अब ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है ताकि आप लोग अच्छे से प्राइवेट टेबल को समझ जाए। अब फ्रेंड जैसे डैशबोर्ड बनाया है, मैं एक ब्लैंक सीट लेता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको मैंने लिख दिया है रिपोर्ट सीट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इसका सिलेक्शन बना करके मैं इसके चार्ट्स को, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बोल्ड कर लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको सेंटर पे डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इस पर मैं फिलअप कर सेव फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ से इसमें फिल कर लेता हूँ कोई सा भी कलर। आप जिस कलर में रखना चाहें तो आप उस कलर में रख सकते हैं। अब मैंने जहाँ जहाँ सीट्स तैयार करी है, मैं सीट्स 10 पे आता हूँ, यहाँ से चार्ट को उठा करके कंट्रोल C करके सीट 13 पे यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल V। ये मेरे पास एक रिपोर्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे सीट 11 में जा करके मैं इस चार्ट को लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे जाके 13 में डाल देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और ये चार्ट भी मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मुझे एक और चार्ट की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सीट 12 पे आता हूँ और इस चार्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C
और यहाँ पे जाने कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे सारे चार्ट्स वगैरह आ गए हैं। अब मैं जब जैसे चाहूँ यहाँ पे इनका चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्लाइसर भी ले लेता हूँ शॉर्ट 10 का। इसका स्लाइसर को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और शीट 13 पे आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। एक स्लाइसर मेरे पास यहाँ पे आ गया और फिर से मैं जाता हूँ शीट 11 में। शीट 11 का मैं यहाँ पे जाकर क्लिक कर कंट्रोल C करके फिर 13 में आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। और यहाँ पे मेरे पास मैं चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक करके स्लाइसर का यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा मुझे लग रहा है कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं, डेटा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इस टाइप से कॉलम चार्ट को तैयार कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक और स्लाइसर बना था शीट 12 में, इसका भी मैं ले लेता हूँ कंट्रोल C करके और यहीं 13 में पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कंट्रोल V करके। अब मेरे पास सारे डिपार्टमेंट का आ गया, ये मैंने तैयार कर लिया एक रिपोर्ट सिस्टम। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब ये पूरी एक रिपोर्ट शीट बन गया। मैं इसको सीधे दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज तो मैं CCD पे क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ पे चार्ट चेंज हो जाएगा। पाई पे करता हूँ या मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। मैं आगरा का देखना है तो आगरा का डेटा आ जाएगा, कटक का देखना है तो कटक का, दार्जिलिंग का देखना है तो इस टाइप से मेरे पास चार्ट अपडेट होता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स पाइवेट टेबल से आप बहुत अच्छी रिपोर्ट डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।